अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज मैं आपको सतपारा लेक स्कर्दू का एक और रुख दिखाना चाह रहा हूँ। ये दरअसल मैंने ट्रैकिंग की थी पहाड़ की साइड से। स्कर्दू जो भी आता है सतपारा लेक को ज़रूर टच करता है, और ये स्कर्दू से बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब ही है, और रोड के थ्रू यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और देवसाई जाने वाले तो ज़रूर यहाँ से होकर गुज़रते हैं। इसको रोड साइड से तो सब देखते हैं। बहुत खूबसूरत झील है जो स्कर्दू शहर को पानी भी फराहम करती है। लेकिन जिस रुख पे मैं जा रहा हूँ आज, इस रुख से बहुत कम लोग जाते हैं। दरअसल आजकल तो जाते ही नहीं। तो मेरी ट्रैकिंग का आगाज़ यहाँ से हुआ है। हरगिसा नाला, और आप थोड़ी देर पहले उसके मनाजिर देख रहे थे। और हरगिसा से मैं हसन कॉलोनी, हाजी गांव से होते हुए मंठल, और उसके बाद मेरी असल ट्रैकिंग शुरू होती है। रास्ते के मनाजिर बहुत खूबसूरत इसलिए भी हैं कि बाहर का मौसम है, खुबानी के फूल खिले हुए हैं हर जगह, और ये मनाजिर आप देख सकते हैं खुद। इतना प्यारा मंजर है, मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ, एक इशू इस सीज़न में होता है, वो है पोलन एलर्जी। अगर किसी को है तो ये बहुत तकलीफ़देह है। बहरहाल मुझे अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं आराम से जा रहा हूँ। और मेरे घर से, जो कि जाफरी मोहल्ले में है, वहाँ से इधर तक पहुँचने में मुझे तकरीबन पौने घंटा लगा। ये तो रोड है, इसलिए इतना तकलीफ़ तो नहीं है सफ़र, लेकिन बोरिंग थोड़ा सा इसलिए होता है कि ट्रैकिंग का मज़ा असल में पहाड़ पर या पगडंडियों पर चलने में ही होता है। ऐसे रोड पे बोरिंग है। ये हरगिसा नाला का आखिरी हिस्सा है जहाँ से पूरे स्कर्दू के लिए पानी तकसीम होता है। और यहाँ से ऊपर चढ़ के मैं अब मंठल बुड्ढा के बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। सूरज डूबने वाला है, सिर्फ इस जगह डूबने वाला है, बाकी शहर में तो है अभी। और आसमान भी साफ़ है, मौसम तो वैसे भी नॉर्मल है, ट्रैकिंग के लिए आइडियल मौसम है, इसलिए कि ना कोई बहुत ज़्यादा गर्मी है ना पसीने का इशू। मैं तकरीबन 2 बजे यहाँ निकला था, घर से निकला था, और पौने 3 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। इस जगह पे आके आपको फैसला करना है। लेफ़्ट पे मंठल बुद्धा है, राइट पे आपने मुड़ जाना है। रोड है बाकायदा यहाँ तक, और इसी रोड को आपने फॉलो करना है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आप मंठल के गांव में इंटर हो जाते हैं। यहाँ धूप ज़रा कम पड़ती है, इसलिए अभी तक यहाँ फूल मुकम्मल तौर पर खुबानी के नहीं खिले, बस खिलने का आगाज़ हुआ है। पूरे स्कर्दू में गंदम तकरीबन हरे भरे हो गए हैं। यहाँ अभी खाद बिछाई जा रही खेतों में। तो मेरी ट्रैकिंग का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। और ये छोटा सा जो ट्रैक आपको नज़र आता है, ये दरअसल 2 जगह आपको गाइड कर सकता है। ऊपर जाके मैं दिखाऊंगा। ये इसकी सीध में ऊपर एक नई दरियाफ्त है, ट्रैकिंग पॉइंट बनाया गया है जिसको रेंगचन रॉक कहते हैं। उस जगह से आप पूरे स्कर्दू का व्यू ले सकते हैं। वहाँ पर मैंने वीडियो पहले ही बनाई थी पिछले साल मई में। ये इस साल 2026 की पहली ट्रैकिंग है। 24 मार्च है आज, और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे स्कर्दू के सामने वाले मनाजिर हैं। ये मंठल का गांव है, आप देख सकते हैं। खुबानी जस्ट अभी खिलना शुरू हुए हैं। और ये ट्रैक बड़ा अच्छा इसलिए भी है कि इसमें रास्ता भटकने का कोई ख़तरा नहीं है। अलबत्ता बजरी काफ़ी सारी है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात से आपको चलना पड़ेगा। और अब मैं तकरीबन उस टर्निंग पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ से मेरा रास्ता इस ट्रैक से अलग हो जाएगा। और अगर आप रिंगचन रॉक की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से राइट मुड़ेंगे। अगर सतपारा झील की तरफ जाना है तो फिर आप सीधे जाएंगे। सीधे जाने के लिए कोई बाकायदा रास्ता तो नहीं है, अलबत्ता फुट ट्रैक्स मौजूद हैं, उनके वो आपको गाइड कर सकते हैं। आप अकेले भी यहाँ ट्रैक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं तो अकेले ही जा रहा हूँ अभी। बस आपके हाथ में एक स्टिक होनी चाहिए, हल्का फुल्का सामान होना चाहिए,
बहुत ज़्यादा सामान ना हो तो बेहतर है। और मुश्किल से आने जाने के 4 घंटे लगते हैं। तो आप में सबसे पहली चीज़ तो हिम्मत होनी चाहिए, उसके बाद शौक़ होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए। ये हमारे सामने एक दफ़ा फिर मंठल का छोटा सा गांव जो महाजरीन चुलुंखा पर मुश्तमिल है। ये गालिबन 1971 में पाक इंडिया जंग के दौरान खपुलु घांचे जो डिस्ट्रिक्ट है घांचे, उसका आखिरी गांव था फ्रानो, अभी भी है फ्रानो। फ्रानो के उस तरफ एक और गांव है चुलुंखा, वो इंडिया के कब्ज़े में चला गया था। तो वहाँ के जो लोग इधर रह गए थे उनके लिए ये इलाका बसाया गया है। तो मेरी अब जो ऑफ रोड कह सकते हैं आप, शुरू हो चुकी है। यहाँ अभी तो कोई हरियाली वरियाली है ही नहीं, काले पत्थर हैं। गर्मियों में ये बहुत गर्म होता है, पानी आसपास बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आप मेरे सामने इस्कर्दू का नज़ारा कर सकते हैं। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और फिर मैं चल पड़ा। यहाँ से मुझे अंदाज़ा नहीं था कितना टाइम लगेगा, और ऐसा लग रहा था कि एक टीला है वो क्रॉस करेंगे तो पीछे सतपारा झील होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं एक टीला क्रॉस करता था तो उसी जैसा एक और टीला सामने आता था। यही पहाड़ों की खूबसूरती है। पहाड़ों की ट्रैकिंग हाइकिंग में ये सब आपको बार बार देखना पड़ता है। तो मैंने उन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया और रास्ता भटके बगैर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। यहाँ से आप देखने के नज़ारे तो नहीं हैं, लेकिन ट्रैकिंग बड़ी शानदार है इधर, क्योंकि नेचर है, पहाड़ के दामन में आप हैं और अपनी मनमानी किए हुए जा रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि ऐसे भी क्या क़यामत या आफत आन पड़ी थी कि इन पहाड़ों पर दरबदर होते हैं। तो मैं अक्सर आपको ऐसी ट्रैकिंग करता हुआ नज़र आऊँगा, तो मेरे जहन में बहुत सारी बातें हैं। मुझे इससे बड़े फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले ट्रैकिंग का पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका हाजमा ठीक रहता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बेहतर हो जाता है, आपके मसल्स बेहतरीन काम करने लगते हैं, आपका लिम्फेटिक सिस्टम ठीक हो जाता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर चीज़ सेट हो जाती है। जब ये सब सेट हो तो नर्वस सिस्टम खुद ब खुद सेट हो जाता है। नर्वस सिस्टम जिसने इन सारे सिस्टमों की फ़िक्र करनी है, उनको कंट्रोल करना है, वो सेट हो गया तो आप सेट हैं। आप सेट हो गए तो घर वाले सेट, घर वाले ठीक तो मोहल्ला ठीक, मोहल्ला ठीक तो शहर ठीक, शहर ठीक हो जाएगा तो मुल्क ठीक होगा, मुल्क ठीक होगा तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। तो देखने में छोटी सी एफर्ट है, लेकिन इसका असर वर्ल्ड लेवल पर हो सकता है। इसलिए मैं आप सबको भी दावत देता हूँ कि ट्रैकिंग करें, हाइकिंग करें। बैठ के ज़बान चला के नफ़रतें फैला के क्या मिलता है उससे? ये दुनिया जहन्नम बन जाती है। इससे बेहतर है इस दुनिया को घूमो फिरो, तलाश करो, आपको अजीब गरीब मनाजिर मिलेंगे। ये सब कुदरत ने ऐसे ही तो नहीं बनाया ना, इनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, और ये इंसान की रूह को सुकून बख्शता है ये सिलसिला, ये एक्टिविटी। चलते चलते हम एक और ऊंचे टीले पर पहुंच गए हैं। मैंने कहा था ना, तह दर तह टीले हैं, और ये टीले आपका इम्तिहान लेते हैं। आपकी पेशेंस, आपका स्टेमिना, आपकी लगन, ये सब यहाँ टेस्ट होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हेल्दी एक्टिविटी है। कुदरत के नज़ारे देखकर आपके रूह को जो तस्कीन मिलती है, शायद किसी और चीज़ से इतना सुकून नहीं मिलता। बस हिम्मत करें, मुसम्मम इरादा करें, टाइम मैनेज करें और निकलें। और गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ास तौर पर बल्तिस्तान में, कोई भी अकेला ट्रैकिंग कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई मसला नहीं है।
अमन अमान पूरे पाकिस्तान का यहाँ मिसाली है। इसलिए कोई भी आकर कहीं से भी यहाँ ट्रैकिंग कर सकता है। लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और जहाँ आपको किसी तरह की भी मदद की ज़रूरत होती है, बढ़ चढ़ के लोग आपके लिए हाजिर होते हैं। तो मैंने भी इसका फ़ायदा उठाया। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो जो चढ़ाइयाँ थी वो मुकम्मल कर ली, क्रॉस कर लिया। अब हाईएस्ट टीले पर मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ से आगे फिर मैदानी रास्ता है, पथरीला ज़रूर है लेकिन मैदान है, इसलिए जो मुशक्क़त वाला मरहला था वो मुकम्मल हो गया। यहाँ पहुँच के मुझे 2-3 ऐसी हट्स नुमा चीज़ें नज़र आई जो कैंपिंग साइट्स हैं, गालिबन या चरवाहों ने बनाई हैं या कोई मोर्चा टाइप की है जो इस वक्त फंक्शनल नहीं है। यहाँ बैठ के थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। मेरे साथ आज सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं है, खाने पीने के। वैसे भी खाने के पीने की चीज़ें मैं कम ही रखता हूँ वन डे ट्रैक हो तो, इसलिए कि भारी पेट के साथ आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। बस पानी रखें, पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, सिप लेते रहें, एकदम भर के ना पिए। एक स्टिक ज़रूरी है, और इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी के, वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो वो मटेरियल तो आपको पता है क्या है। आजकल मोबाइल ने ये काम बड़ा आसान कर दिया है। और यहाँ मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रहा था, हवा तेज़ चलने लगी तो मेरा ट्राइपॉड गिरा और मोबाइल भी टूट गया। 2-3 स्क्रैचेस आ गए उसमें। ये मंज़र मैं दिखा सकता हूँ आपको अभी, कैसे टूटा था, कैसे गिरा था। हालांकि मैंने ठीक ठाक उसमें पत्थर वत्थर से उसको सपोर्ट देने की कोशिश की थी, इसके बावजूद गिरा। यहाँ से फिर मैं उतराई, दूसरी तरफ उतर के आगे मैदान जगह पे चलने लगा। और मैं आपको बता नहीं सकता कितना मज़ा आ रहा था मुझे। आप हैं और नेचर है बस, और कुछ नहीं, मज़े ही मज़े हैं। तो मैं झील की तलाश में, झील को ढूंढने की तलाश में जा रहा हूँ आगे। और पहले एक शॉर्ट रास्ता भी था इधर तक पहुँचने का, यानी झील के साइड से भी आप चढ़ सकते थे। वो बमुश्किल आधे घंटे का ट्रैक है, लेकिन अब डैम बनने के बाद वो रास्ता बंद हो गया है। लेकिन इस साइड से आप यहाँ आ सकते हैं। आके वापस इसी रास्ते से नीचे उतरना है, क्योंकि नीचे डैम वालों ने अपना एक चारदीवारी बना के उसको बंद कर दिया है। तो मैंने भी यही किया, जिस रास्ते से यहाँ तक आया था उसी रास्ते से मैं वापस। एक जगह ये मट्टी नज़र आई मुझे। यहाँ जब बारिश होती होगी तो पानी खड़ा होता है, यानी ये सबसे नशीबी जगह है इस पूरे रीजन की। और ये पानी काफ़ी देर तक यहाँ खड़ा रहता होगा, इसीलिए यहाँ मिट्टी जमा हो गई है। और मेरा ख्याल है मंठल वाले अपनी बकरियाँ लेकर कभी कभार इधर आते होंगे। तो मैं चला जा रहा हूँ और अभी तक झील नहीं आई है, और इस उम्मीद से मैं जा रहा हूँ कि अब आई, लेकिन झील है कि नाम ही नहीं ले रहे हैं आने का। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, अगर आप मुझसे एग्री करें तो कभी प्रैक्टिस करें इसको। हाइकिंग और ट्रैकिंग के दौरान आप फास्ट कलर के क्लॉथिंग्स या सूट्स अपने साथ रखें। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आप जब तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आप के कंट्रास्ट होता है एनवायरनमेंट के साथ, तो आपकी तस्वीरें अच्छी आती हैं। दूसरा, सेफ्टी मेजर्स, आप दूर से लोगों को नज़र आते हैं। लो जी, बिलाखिर हम पहुंच गए सतपारा लेक। ये देखें, इसका ये रुख यकीनन आपने नहीं देखा होगा इससे पहले। और यहाँ पहुँच के तो इतना दिल खुश होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। झील के आखिरी हिस्से में गर्द आलूद हवाएं चल रही थी, और उससे आगे देवसाई की पहाड़ियाँ हैं जो अभी तक बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लगी,
और हवा इतनी तेज़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी थोड़ी देर में आपको मैं कुछ झलकियाँ दिखाऊंगा इसकी, आप खुद महसूस करेंगे कितनी तेज़ हवा थी यहाँ। और ये झील नीचे हमसे बहुत नीचे है अभी, इसलिए छोटी सी लगती है। असल में लंबाई इसकी काफ़ी सारी है। हम क्योंकि इसके एक एंड पर हैं इसलिए ये छोटा सा तालाब महसूस होती है, हालांकि 3-4 किलोमीटर लंबी लेक है ये। हवा को मैं जो कह रहा था ना, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है यहाँ। और इससे भी कुछ और मनाजिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कभी आप भी कोशिश कीजिए। बस नुक्ता याद रखें, मंठल बुद्धा बहुत मशहूर जगह है, वहाँ तक गाड़ी जाती है, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें। पार्किंग की भी जगह है और पार्किंग फ्री है, यहाँ कोई चोरी चकारी का ख़तरा भी नहीं है। आप गाड़ी पार्क करें और उसके राइट साइड पर ऊपर आप आ जाएं तो ये ट्रैक आपको मिलेगा। ये नीचे डैम, और डैम अभी भरा नहीं है, गर्मियों में भरता है ये। और उससे आगे ये लेक, अभी पानी कम होने की वजह से झील के अंदर जो जजीरा था वो भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, आपने महसूस किया होगा। और उसके अतराफ पहाड़ियों के टॉप पर अभी भी बर्फ़ मौजूद है, लेकिन इस साल बर्फबारी बहुत कम हुई है, इसका उर्दू में न होने के बराबर, इसलिए आसपास का अहाता अभी भी बिल्कुल खुश्क है। और अब आप ज़रा देखें, हवा इतनी तेज़ थी कि मैंने अपना ट्राइपॉड लगाया और वाइब्रेशन इतनी फास्ट थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वीडियो किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ज़लज़ला आ रहा हो, हालांकि ज़लज़ला नहीं था, ये बहुत शदीद किस्म की हवा चल रही थी तेज़, जो सर्दी के साथ साथ हर चीज़ को उधेड़ के रख रही थी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू वेरी मच।